श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सन 2024 में सावन कब से शुरू हो रहा है, कितने सोमवार पड़ रहे हैं, साथ ही साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा आपको किन चीज़ों को घर सावन शुरू होने से पहले पूरे सावन भर में ले करके आ जाना है। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर पूरे साल भर बनी रहती है। इन चीज़ों को लाने से तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा कि किन चीज़ों को लाने से कृपा बरसती है। देखिए, हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस बार सावन पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है, और क्योंकि शुरुआत जो है वो सोमवार से होने जा रही है, और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग, प्रीति योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। भोलेनाथ प्रसन्न होकर इसमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं अगर सावन में आप उनकी पूजा करते हैं तो। सावन महीने की शुरुआत जो है वो 22 जुलाई 2024 यानी कि सोमवार वाले दिन से हो रही है, और समापन जो हो रहा है सावन का वो 19 अगस्त को हो रहा है, तो वो भी सोमवार का ही दिन हो रहा है। तो इस महीने में सावन में इस बार जो है 5 सोमवार कुल मिला के पड़ रहे हैं, और सावन महीने में 5 सोमवार का पड़ना जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कभी कभी होता है कि सोमवार से शुरू हो रहा है सावन, सोमवार पे ही आके ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से 5 पड़ रहे हैं। तो किस दिन कौन सा सोमवार पड़ रहा है? 22 जुलाई को पहला सोमवार पड़ जाएगा, और 29 जुलाई को दूसरा सोमवार। जुलाई महीने में टोटल 2 सोमवार पड़ेंगे सावन के। उसके बाद 5 अगस्त को तीसरा सोमवार पड़ेगा, और 12 अगस्त को चौथा सोमवार पड़ जाएगा। 19 अगस्त को 5वां और आखिरी सोमवार पड़ रहा है। टोटल मिला के अगस्त में 3 सोमवार और जुलाई में 2 सोमवार पड़ने वाले हैं। ये तो हो गए कितने सोमवार पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि सावन में हमको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान ले क्या करना चाहिए। तो भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र और भांग जो है वो ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद घर में अंगूठे के पोर के बराबर मिट्टी के शिवलिंग को बनाएं और उनकी पूजा करें। आपके घर में अगर पहले से आपने शिवलिंग रख के रखा है तो उसकी पूजा करें, नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। सावन में दूध और दूध से बनी चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी करें, और शाम को आरती ज़रूर करें। कहने का मतलब ये है कि संभव हो तो सावन में प्रतिदिन अब सुबह और शाम दोनों समय में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। सावन भर जब भी समय मिले तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सोमवार का दिन हो, आप प्रतिदिन जब भी समय मिले आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सावन में अब क्या नहीं करना चाहिए। तो सावन मास में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का, तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। और पुरुषों को जो है वो दाढ़ी, मूछ, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए। सावन मास में कभी भी शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करने से बचना चाहिए। शिव जी की पूजा पर हल्दी, केतकी का फूल और तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। 3 चीज़ें वर्जित होती हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा में। इसके साथ ही सावन महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए और बिस्तर का त्याग करना चाहिए अगर संभव हो सके तो। इन बातों का इस महीने में अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बन सकते हैं। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कौन सी आपको चीज़ें लेकर के आनी चाहिए। सावन शुरू होने से पहले अपने घर में या सावन के दौरान भी आप ला सकते हैं, क्योंकि सावन के पूरे महीने भक्त जो है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, व्रत आदि करते हैं, और ये महीना भगवान शिव को प्रिय भी होता है। तो इसमें भगवान जो होते हैं वो भक्तों की आराधना से प्रसन्न होकर के उनको मनचाहा फल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे सावन शिव जी की कृपा आप पर बरसती रहे तो ये शुभ चीज़ें आपको घर पे ज़रूर लानी चाहिए। सबसे पहला तो है रुद्राक्ष। हम सभी इससे परिचित हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति मान्यता है कि भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। कहते हैं जहाँ जहाँ भी भगवान भोलेनाथ के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष उत्पन्न हो गया। भगवान शिव को भी रुद्राक्ष प्रिय है और वो अपने गले में इसको धारण करते हैं। ऐसे में सावन से पहले आप अपने घर पर रुद्राक्ष ले करके आ सकते हैं। इससे घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। अगली चीज़ जो है भस्म। भस्म भगवान शिव का श्रृंगार होता है। जैसे अन्य देवता जो होते हैं उनका सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि से श्रृंगार किया जाता है, तो वहीं भगवान भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। वो इससे प्रसन्न होते हैं और इसलिए भगवान भोलेनाथ पूरे शरीर पर भस्म लगाए होते हैं। तो इस सावन आप भी भस्म लेकर के आएँ और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप भस्म अर्पित करना चाहिए।
अगली चीज़ जो है वो है गंगा जल। गंगा जल हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सावन में गंगा जल लाना बहुत शुभ होता है। कहीं देखिए कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है, लोग कांवड़ से जल लाते हैं, तो गंगा जल लाकर इसे शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होंगे। यही कारण है कि सावन में भक्त पौड़ी से गंगा जल भर करके लेकर के आते हैं कांवड़ यात्रा में। इसके अतिरिक्त नाग नागिन का जोड़ा भी शिव जी का आभूषण कहा जाता है, तो आप सावन के महीने में चांदी से बना नाग नागिन जोड़ा ला सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके ग्रह भी शांत होते हैं, चंद्र दोष जो होता है वो भी दूर होता है और घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही साथ और कोई दोष है तो वो भी नाग नागिन का सर्प रखने से दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चांदी का बेलपत्र, भगवान शिव की ऐसी कोई भी पूजा नहीं जो बेलपत्र अर्पित किए बगैर पूजी हो जाती हो, इसलिए सावन में आप चांदी का बेलपत्र जो है वो तो घर पे आराम से ला सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर चांदी का नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल बेलपत्र होती है वो उससे संभव हो तो पूरे सावन आप बेलपत्र उनको जरूर चढ़ाएं। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप से जो है चांदी का बेलपत्र भी ला सकते हैं। दोस्तों, ये सावन महीने से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को आने वाले सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।